क्या 10 सालों के अंदर आप लाखों से करोड़ों में जा सकते हैं? क्या आपकी कमाई लाखों से करोड़ों में पहुंच सकती है? क्या आपका जो प्रॉफिट है वो हर साल कंपाउंडिंग होके आपके पास आ सकता है? क्या शेयर मार्केट में ऐसा करना पॉसिबल है? तो आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आप जान सकें कि वो कौन से तरीके हैं जिनको आप यूज़ करके अपने पैसे को सालाना या फिर बोले 1.5 साल के अंदर आप उसको कंपाउंड कर सकते हैं। आपको 3 साल 4 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपके पैसे को कंपाउंड करने के लिए। आपको बस 1-2 साल का टाइम चाहिए आपके पैसे को कंपाउंड करने के लिए। तो वो टेक्निक जिसका यूज़ करके आप अपने पैसे को सालाना या फिर बोल सकते हैं हर 1-1.5 साल में आप कंपाउंड कर सकते हैं, उसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग या कहें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। एक्चुअली में क्या होता है, जो हम सब सुनते आ रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में सालाना 15% या फिर 20% का रिटर्न कमा सकते हैं सालाना। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो 15-20 ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए 1 साल के अंदर जब शेयर चढ़ता है वो सिर्फ चढ़ता नहीं है, वो बीच में गिरता है, कभी कभार क्रैश आता है, फिर उसके ऊपर रिकवरी आती है, कुछ शॉर्ट क्रैशेस आते हैं, कुछ छोटे मोटे माइनर करेक्शन आते हैं, फिर उसके बाद वो शेयर बढ़ता है। तो ऐसे करते करते वो लास्ट में एट द एंड एनुअली आपको ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दे पाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप सही प्राइस पे शेयर को खरीद के सही प्राइस पे अगर निकल जाएं, यानी मान लीजिए आपने जो शेयर है, आपने मान लीजिए जब निफ्टी 8000 पे था तब आपने वो शेयर खरीदा, और जब 8700 वो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप वेट कर रहे हैं कि निफ्टी कब 8700 पहुंचे, आप उस टाइम उस शेयर को बेच के निकल गए। आपको कोई इंडिकेशन मिले कि अब शायद करेक्शन आ सकता है, वहाँ पे आप बेच के निकल गए। उसके बाद क्या हुआ कि आप सही थे, आपका करेक्शन आया, वो निफ्टी जो है 8000 पहले 8700 पहुंची, जब 800 में 8000 में आपने खरीदा हुआ था वो 8700 तक गया, फिर वो 8700 से फिर 8300 तक करेक्शन होने के लिए आया, तब आप वहाँ पे फिर से एक एंट्री बना सकते हैं और वहाँ से फिर आप बढ़ सकते हैं। इस तरह करते करते जो ऑन एन एवरेज वो सिर्फ सारा करेक्शन, मेजर माइनर करेक्शन, जितने भी करेक्शन है वो सबको काउंटर करके उसके बाद आपको 15 से 20% का रिटर्न देती है। लेकिन आप हर गिरावट का यूज़ करके सालाना अपने इन्वेस्टमेंट पे 50 से 60% का कम से कम आप रिटर्न बना सकते हैं। और आप जब 50 से 60% का रिटर्न एनुअली बनाएंगे तब आपको 1.5 साल का टाइम लगेगा आपके पैसे को कंपाउंड करके डबल करने में। तो लेकिन इसमें आपको सावधानी क्या रखनी पड़ेगी, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको देखते रहना पड़ेगा कि जो मार्केट का मोमेंटम है वो किस तरह से हो रहा है, मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कोई करेक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता। आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा और इसमें आपको हर दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इंट्राडे आप हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार या फिर 1 महीने में एक बार आप अच्छे से रिसर्च करिए, आप 2-3 स्टॉक खोजिए और अपने पैसे को उनमें परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दीजिए जिसमें आपको जो पॉसिबिलिटी दिखती है, और साथ ही साथ आप इसमें स्टॉप लॉस में काम करें ताकि अगर आप गलत जाएं तो आपका जो लॉस है वो कम से कम हो। और आप अगर इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, अगर आप उतने श्योर नहीं हैं कि मैंने जो सोचा है या फिर मैंने जो अंदाज़ा लगाया है या फिर मेरा जो टारगेट है वो सही है कि नहीं, तो इसके लिए आप या तो मनी कंट्रोल या फिर टिकट टैप, कुछ इस तरह के अभी वेबसाइट जो कुछ इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, जो आपको इक्विटी रिसर्च एनालिसिस करके देती है। वो आपको बताती है कि कौन से स्टॉक में तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं या फिर कौन सा स्टॉक आपको इतने दिनों के अंदर इतने % ऑफ रिटर्न दे सकते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे अच्छे एनालिसिस बैठे हुए हैं और वो आपको हमेशा हेल्प करने के रेडी हैं। आप उनका प्रो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आप एक प्रोफेशनल जो एनालिस्ट हैं उनका यूज़ कर सकते हैं अपने पैसे को बढ़ाने में, अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसे कंपाउंड करने में और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाने में। मार्केट से रिटर्न बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको इसमें सही टाइम पे सही प्राइस पे एंट्री करना और सही टाइम और सही प्राइस पे एग्जिट करना आना चाहिए। और इसके लिए आपको हर वक्त इस पे नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है हर रोज़, आप बस महीने में या फिर 2 वीक में एक बार अच्छे से रिसर्च कीजिए और उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से जानते हैं
तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से जा सकते हैं। और फॉर डबल सिक्योरिटी आप मनी कंट्रोल या फिर टिकट टैप की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ के जो एनालिस्ट हैं उनका हेल्प ले सकते हैं ये जानने में कि कौन से शेयर का टारगेट कितना है और कितने शॉर्ट टर्म कितने टाइम में वो अपना टारगेट अचीव कर पाएगी, कितना % का रिटर्न जनरेट कर पाएगी, आपको कितना में स्टॉप लॉस रखना है। आप उनसे भी इस प्रकार का हेल्प ले सकते हैं। कुछ पैसे चार्ज करते हैं वो सब्सक्रिप्शन के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होता है। आपको अपना टारगेट बस इतना रखना होगा कि आपको पर मंथ अपने इन्वेस्टमेंट पे 10% का रिटर्न जनरेट करना है। 10% इंटू 12 यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप 120% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। इन केस मान लीजिए कि आप कभी गलत हो गए, आपका जो अनुमान था वो गलत हो गया, तो इस केस में आप 60% हटा दीजिए, मान लीजिए 60% लॉस भी हो गया, तब भी 60% का भी अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं तो आप 1.5 साल के अंदर अपने पैसे को डबल कर लेंगे। और अगर हिसाब करें, मान लीजिए आपके पास लमसम एक 10 लाख का अमाउंट है और आप 60% के एनुअल रिटर्न पे अगर आप उसको कंपाउंड होने देते हैं कम से कम 20 साल के लिए, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो अमाउंट है, जो मूल है आपका, वो 10 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ज़्यादा कम समय में आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। रिस्क है लेकिन मॉडरेट रिस्क है, ना ये इन्वेस्टिंग के जैसा रिस्क फ्री है। हालांकि इन्वेस्टिंग भी उतना रिस्क फ्री नहीं होता है, आपको ट्रैप भी किया जा सकता है, आप फंस सकते हैं, आपका पैसा पूरा भी डूब सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिस्क होता है स्विंग ट्रेडिंग से। और स्विंग ट्रेडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिस्की है इंट्राडे ट्रेडिंग से। इंट्राडे ट्रेडिंग मैं आपको सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लॉस ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में लॉस के चांसेस थोड़े कम है, इंट्राडे से तो काफ़ी कम है। रीज़न, आप इसमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग करेंगे, सीएनसी में इन्वेस्टिंग करेंगे, सीएनसी में खरीदारी करेंगे। तो आप अगर मान लीजिए जिस दिन आपने खरीदारी की, अगर आप उस दिन अगर प्रॉफिट में नहीं है तो आप अगले दिन उसको बेच सकते हैं या फिर 10 दिन बाद उसको बेच सकते हैं, जब भी आप उसमें प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आप MIS करते हैं तो आपको उसी दिन निकलना पड़ेगा, भले ही आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। एट दी एंड आपको 1 डे के जो एंड है, जो 320 का टाइम है, उस टाइम आपको स्क्वायर ऑफ करके निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। इसीलिए आप इंट्राडे मत कीजिए, इंट्राडे में सिर्फ लॉस होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट होता है। और अगर अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देखें तो बहुत से एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी स्टील में और आपका जो रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट में लगने वाले मटेरियल देने वाली जो कंपनी है, जैसे सीमेंट होगी वगैरह वगैरह, उन सब के प्राइस जो है, शेयर प्राइस, वो बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि जो इंडिया का अभी मेन फोकस है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट के जो डीलर हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इस चलते अभी जो जितने भी एनालिस्ट हैं वो आपको रियल एस्टेट, या फिर आप अगर न्यूज़ खोल के देखें तो आपको अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करने के लिए हिदायत दी जा रही है या फिर उसको रिकमेंड किया जा रहा है। और पहले भी मैंने रिकमेंड किए थे कुछ शेयर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देख पाएंगे कि मैंने जब रिकमेंड किया था तब वो किस प्राइस पे थे और आज वो किस प्राइस पे हैं। और मैं आगे भी आपको कुछ शेयर बताऊंगा। अभी मुझे सही नहीं लग रहा अभी उस पर एंट्री करना, जब सही लगेगा तब मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ काम की लगी तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे नए वीडियो लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले पता चले, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ सकें, नॉलेज ग्रेब कर सकें। तब के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग एंड गुड नाइट, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।